करीब 4 साल पहले हजारों मिसाइलें, लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई और अब एक सवाल उठ रहा है कि क्या यूक्रेन युद्ध खत्म होने की दिशा में कोई ठोस कदम बढ़ा भी है। आबू धाबी में हुई ट्राइलेटरल बातचीत से युद्ध भले ही न रुका हो, लेकिन उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाई दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूएई की राजधानी आबू धाबी में हुई ट्राइलेटरल टॉक्स पर रिएक्शन दिया है। हालांकि इस बातचीत से युद्ध खत्म होने के संकेत तो मिले नहीं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने डेवलपमेंट पर जोर देने की बात कही है। अमेरिका की मध्यस्थता में आबू धाबी में हुई बातचीत 23 और 24 जनवरी को हुई थी। यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था और इसे अब 4 साल पूरे होने वाले हैं। 4 सालों के युद्ध में ऐसा पहली बार हुआ जब तीनों देशों के अधिकारी एक साथ बैठे हों। CNN के मुताबिक अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा कि महीनों की कूटनीतिक पहल के बाद इस बैठक का आयोजन किया गया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि बहुत सारी बातें हुई और सबसे अहम बात यह है कि बातचीत रचनात्मक थी। उन्होंने साफ किया कि इन चर्चाओं का फोकस युद्ध खत्म करने से संबंधित है, उनके पैरामीटर्स पर जोर देना है। ये बातचीत इसलिए भी अहम थी क्योंकि यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था और अब इसके 4 साल पूरे होने वाले हैं। इन 4 सालों में ये पहली बार हुआ जब अमेरिका, यूक्रेन और रूस के अधिकारी एक साथ एक मंच पर आमने सामने आए और उन्होंने बात करने के लिए हामी भरी। जब आबू धाबी में बातचीत चल रही थी, उसी रात रूस ने इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला यूक्रेन पर कर दिया, यानी टेबल पर बातचीत और मैदान में बमबारी। इस वजह से इस बैठक में कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन भविष्य की बातचीत को लेकर दोनों पक्षों ने उम्मीद जरूर जताई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर आगे बढ़ने की तैयारी होती है तो यूक्रेन तैयार है और उन्हें अगले हफ्ते अगली बैठक की उम्मीद है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव ने इस बातचीत को बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बताया और कहा कि अगले हफ्ते आबू धाबी में बातचीत जारी रखने की योजना बनाई गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने 1 फरवरी को अगली बैठक होने की उम्मीद जताई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने 100% सुरक्षा गारंटी मांगी है, जो देश की युद्ध के बाद की स्थिरता को बहुत अहम बताती है। उन्होंने कहा कि कीव अब हर डील साइन करने के लिए समय और जगह तय करने की उम्मीद कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने लिथुआनिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे लिए सुरक्षा गारंटी मुख्य रूप से अमेरिका के साथ बायलैटरल सुरक्षा गारंटी है। डॉक्यूमेंट्स 100% तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे पार्टनर उस तारीख और जगह के साथ तैयार होंगे जब हम इस पर साइन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस डॉक्यूमेंट को अमेरिकी कांग्रेस और यूक्रेनी संसद से मंजूरी लेनी होगी। अब आबू धाबी में आयोजित इस बैठक में एक संशोधित 20 पॉइंट का प्लान तैयार किया गया, जिस पर चर्चा हुई है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दे शामिल थे। लेकिन विवादित क्षेत्रों को लेकर इस बैठक में हुई बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि क्या युद्ध खत्म करने पर सहमति हो पाएगी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अगली बैठक 1 फरवरी को हो सकती है। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास इलाका, जिसे कोयले से भरपूर डोनेस्क और लुहांस्क शामिल है, इस युद्ध की जड़ बने हुए हैं। इस इलाके के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन का डोनबास छोड़ना मॉस्को की सबसे बड़ी शर्त है। वहीं यूक्रेन हर हाल में इन इलाकों पे अपनी वापसी चाहता है। फिलहाल स्थिति ये है कि लुहांस्क प्रांत पर रूस का लगभग 99% से 100% नियंत्रण है। वहीं डोनेस्क के करीब 75 से 80% हिस्से पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के पास अब भी लगभग 20% क्षेत्र बचा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में मांग कर चुके हैं कि यूक्रेन इन इलाकों को भी पूरी तरह से खाली कर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन और रूस का ये जो युद्ध है, ये समाप्ति की ओर बढ़ रहा है या ये अभी और लंबा खिंच सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, आपके लिए खबर लिखी थी मेरे साथी प्रतीक। देखते ही कड़क। धन्यवाद।